हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज एशियंट हिस्ट्री के छठे दिन में। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मेरा क्वेश्चन था 125 नंबर का, अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो अशोक किस वंश से था, तो आपका आंसर आएगा मौर्य वंश से था। मौर्य वंश में पूछे मुद्रा को क्या कहते हैं, तो बताना है पन कहते हैं। क्या कहते हैं? पन कहते हैं। मौर्य वंश का पूछे स्थापना किसने किया था, तो बताना CM यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर गुरु पूछे, अगर इसका गुरु पूछे, गुरु कौन था, तो बताना है चाणक्य। कौन था? चाणक्य था। चाणक्य का अगर किताब का नाम पूछे तो बताना है चाणक्य किताब का नाम बताना अर्थशास्त्र। क्या बताना है? अर्थशास्त्र। वही अर्थशास्त्र पूछे किससे जानकारी मिलती है, तो बताना है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आप इतना क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद रखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो अशोक था मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए, 126 नंबर का प्रश्न है पुराणों की संख्या है। पुराण कितना होता है आपको बताना है। 21 होता है, 16 होता है, 23 होता है। पुराण जो होता है भैया वो 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस पुराण से हमें मौर्य वंश का पता चलता है, तब आपको बताना है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से किस वंश की पता चलता है? मौर्य वंश का पता चलता है। उसी प्रकार पूछे गुप्त वंश का पता हमें किस पुराण से चलता है, तो गुप्त वंश का पता हमको चलता है वायु पुराण से। वायु पुराण से हमें किस वंश का पता चलता है? गुप्त वंश का पता चलता है। हवा क्या है? गुप्त है, इसलिए हमको गुप्त वंश का पता चलता है वायु पुराण से। चलिए, मैं 126 का भी बता दिया। अब 27 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया। मौर्य राजवंश के बाद पूछ रहा है कि अगला कौन सा राजवंश जो था वो सत्ता में आया। तो आपको एक ट्रिक याद है, हसीन मौसू कांद्र। तो ह से हर्यक वंश, स से शिशु, पहले आया हर्यक वंश, स से हसीन, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, मौसू, सु से शुंग वंश। तो कौन हो जाएगा आंसर भैया? शुंग वंश हो जाएगा। आप याद रखिएगा एक ट्रिक, हसीन मौसू, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश। तो आपसे क्या पूछ रहा है? मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा वंश होगा? मौर्य के बाद म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश। तो शुंग वंश इसका राइट आंसर होगा। आप ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए, 128 नंबर का प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकार के लिए गलत बात, घुड़सवार के लिए गलत बात, स्टील के लिए गलत बात, गेहूं की खेती के लिए। तो एकमात्र ऑप्शन इसका सही लग रहा है ऑप्शन 2, गेहूं की खेती के लिए। चलिए, 129 नंबर का प्रश्न आपके सामने है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान पूछ रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन 1 है लुम्बिनी में, ऑप्शन 2 है वैशाली में, ऑप्शन 3 है राजगिरी में, ऑप्शन 4 है कुशीगढ़ में। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान हुआ था कहाँ हुआ था, तो हम सबको पता है कि लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वां तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे, जो जैन दर्शन के प्रथम गुरु भी थे। चलिए, आप ये भी बात याद रखिएगा। 130 नंबर का प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं 131 नंबर की ओर। 131 नंबर का प्रश्न है सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था। सम्राट अशोक की राजधानी का कहाँ था? पटना में था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र नाम था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए, 132 नंबर का प्रश्न है कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है। कलिंग युद्ध जो हुआ था पूछ रहा है इनमें कौन भाग लिया था। तो हम सबको पता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था। कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो हमने आपको बताया था अशोक के समय में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? अशोक के कार्यकाल में हुआ था। वर्तमान में पूछे कलिंग कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। जो कलिंग का राजा था और कलिंग का राजा था जिसका नाम था खारवेल, और उस पर इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे यहाँ का कुछ सैनिक आया है, मेरा सामान चुरा के ले गया है, जिसके कारण क्या हुआ था? दोनों में भीषण युद्ध हुआ। यही युद्ध क्या कहलाता था? कलिंग का युद्ध कहलाता था, जो कब हुआ था? 261 BC में हुआ। गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष अशोक ने यह युद्ध लड़ा था। चलिए, मैंने आपको बता दिया। 133 नंबर का प्रश्न है गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम सबको पता है भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नीम का, आम का, बोधि वृक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष के नीचे
ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए अब वही पूछे कि 134 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अभी भी मैंने आपको बताया किसकी राजधानी सर्वप्रथम थी। तो मैंने मौर्य वंश का जो स्थापना किया होगा कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। तो सर्वप्रथम न पूछ रहा है तो इसलिए अशोक नहीं होगा। चलिए 135 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन का नाम से, भारत का नेपोलियन, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन लगता है, हाँ है तो समुद्रगुप्त है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त को हम लोग कविराज के भी नाम से जानते हैं, कविराज या 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 136 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था। सिंधु घाटी से विशाल स्नानागार हम पहले ही बता चुके हैं भैया। तो एक ट्रिक भी हम बताए थे, क्या, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहना है पुरोहित, पुरोहित है तो क्या करेगा, नहाएगा, नहाएगा तो खैबो करेगा। तो अन्नानागार या स्नानागार कुछो बोले तो कहाँ मिला था, तो बताना है मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए 137 नंबर का प्रश्न है, अजंता की चित्रकलाएँ किससे प्रेरित है। अजंता की जो गुफा है वो पहला बात तो पूछे अजंता की गुफा कहाँ है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पूछेगा कि ये किससे प्रेरित था, सहानुभूति से, बुद्ध से, राधा कृष्ण लीला से, जैन तीर्थंकर से। ये तीनों ऑप्शन गलत लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजंता की चित्रकला जो प्रेरित था बुद्ध से। किससे था, बुद्ध से था। वही पूछे एलोरा, एलोरा की गुफा कहाँ है, तो आपको फिर भी आपको बताना है महाराष्ट्र में। कहाँ है एलोरा गुफा, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ये जैन धर्म से प्रेरित था। किससे था, जैन धर्म से। चलिए 137 नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 138 नंबर के ओर। 138 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकार था। जैन धर्म का 23वां तीर्थकार था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। कौन था, ऋषभदेव। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी, जो 24वां तीर्थकार था। जो जैन धर्म का 24वां तीर्थकार था, 24 से एक पहले जो 23 नंबर पर था, कौन था, पार्श्वनाथ था भैया। तो कौन हो जाएगा, पार्श्वनाथ। तो ऋषभ देव जो था ये प्रथम था, फर्स्ट था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार था। महावीर 24वां था। पार्श्वनाथ कितना था, 23वां था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23वां तीर्थकार कौन हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। चलिए 139 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था। तो गुप्त युग में कौन था, तो इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में जो रहता था, कौन रहता था, आर्यभट्ट। कौन था, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट इसका राइट होगा। अच्छा, पाणिनि का किताब का नाम पूछे तो अष्टाध्यायी। क्या था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से पूछे किस वंश की जानकारी मिलती है, तो बताना है मौर्य वंश की। किससे, मौर्य वंश की। चलिए, और अष्टाध्यायी एकमात्र ग्रंथ है जो बताता है कि 18 महाजनपद काल था। कितना, 18 महाजनपद काल था। जबकि मनुस्मृति बताता है कितना महाजन, 16 महाजनपद काल था। आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए 140 नंबर का प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, सामदेव। कौन है, सामदेव है। कौन है, सोमदेव है। कौन है, सोमदेव है। जयदेव, जयदेव पूछेगा क्या लिखा है, तो गीत गोविंद। गीत गोविंद पूछे कौन लिखा है, तो बताना है जयदेव। चलिए कालिदास, मालविकानम, मेघदूतम, ये सब रचना किसका है, कालिदास का। बिल्हना तो बतेबे किए हैं, इससे कश्मीर का इतिहास पता चलता है। राजतरंगिणी जो लोहार वंश का था, कश्मीर के लोहार वंश का था। चलिए 141 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले पहला गुप्त शासक कौन था। तो पहला गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। अच्छा, गुप्त वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव प्रथम थे, आप याद रखिएगा। महावीर स्वामी 24वें थे। 143 नंबर का प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुआ था, कितना हुआ था, तो आपको एक जगह एक ट्रिक याद रखना है, रावे पाकू। रावे पाकू। तो देखिए भैया,
अगर आपने इतना याद रखिया तो चारों बोध संगीति आपको याद होगा। रा से पहला जो बोध संगीति हुआ था वो था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा बोध संगीति हुआ था तो वैसे वैशाली में हुआ था। तीसरा जो हुआ था प से पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा जो हुआ था कु से कुंडलवन में हुआ था, जो किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में बोध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। मैंने कल ट्रिक से बताया था, अब जाके पिछला वीडियो को देख ले। चलिए 144 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकार थे? पूछ रहा है तीसरे नंबर के तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन 1 है ऋषभदेव, ऑप्शन 2 है अजितनाथ, ऑप्शन 3 है संभवनाथ, ऑप्शन 4 है सुमितनाथ। तो भैया देखिए ऋषभदेव वो प्रथम थे, वो फर्स्ट थे, पहले नंबर के तीर्थकार थे। अजितनाथ ये सेकेंड नंबर के तीर्थकार थे। संभवनाथ ये था थर्ड नंबर तीसरे तीर्थकार थे। और 19वां कौन था? मल्लीनाथ। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। 24वां कौन था? महावीर स्वामी। आप ऐसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीसरे तीर्थकार कौन थे? तो आपको लगाना है संभवनाथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभवनाथ। चलिए 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? हम सबको पता है, आप अगर दुनिया में आए हैं तो आपको कष्ट होगा। कष्ट को त्यागने के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, जो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, गौतम बुद्ध। 146 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, करकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास में था? करकोटा जो जगह पड़ता है वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में ही चल रहा था लोहार वंश। क्या चल रहा था? लोहार वंश। लोहार वंश। इसी लोहार वंश का जो शासक था कौन था? लोहार वंश में एक आदमी था कल्हड़ और बिंदर, जिन्होंने क्या लिखा था? राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा था, जिससे कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। चलिए आप इतना याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ऑप्शन में है रावी। रावी कहाँ है? हड़प्पा नदी के पास में। रावी कहाँ है? हड़प्पा नदी के पास में। कालीबंगा पूछे कहाँ है? तो घग्घर नदी के पास में। घग्घर नदी के पास में पूछे कौन है? तो कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। और भोगवा के पास पूछे कौन है? तो लोथल है। कौन है? लोथल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। तो लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। इतना याद रखिएगा। चलिए 147 नंबर का हो गया। 48 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? निष्क जो था एक ताम्र मुद्रा था। क्या ये गाय का नाम था? क्या ये चांदी का मुद्रा था? क्या ये स्वर्ण मुद्रा था? जो निष्क था वो सोने की मुद्रा था, इसलिए इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। चलिए गाय से हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? गाय को ऋग्वेद में अष्टकर्णी के नाम से जाना गया है। अष्टकर्णी के नाम से जाना गया है, क्योंकि गाय का जो कान होता है लगभग 8 के जैसा होता है, ऐसे होता है। तो लगभग 8 के जैसा होता है, इसलिए इसको गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया? अष्टकर्णी कहा गया है। चलिए 148 प्रश्न हो गया। 149 नंबर की ओर। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके चलिए मैं आपको बढ़िया से पढ़ के समझा देता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। टोटल 4 जो बौद्ध संगीति हुआ था उनको कह रहा है कि क्रम से लगाने के लिए। तो क्रम से लगाने के लिए तो हमको पता है कि बौद्ध संगीति सिर्फ कहाँ कहाँ हुआ था। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, रावे पाकू। क्या बताया था? रावे पाकू। रावे पाकू। रा से राजगिरह प्रथम। राजगिरह कौन? प्रथम। अच्छा वैसे वैशाली कितना? दूसरा। पा से पाटलिपुत्र तीसरा। कु से कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। चौथा। तो देखिए आराम से, राजगिरह 1, क्या आंसर आया? 1 2 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहाँ दिख रहा है हमको? 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 हमको दिख रहा है ऑप्शन 2 में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 2 में दिख रहा है यहाँ पर। चलिए 150 नंबर का मेरा अंतिम प्रश्न है, कौटिल्य का प्रधानमंत्री था।
कौटिल्य किसका नाम था? तो कौटिल्य नाम था चाणक्य का। किसका नाम था? चाणक्य का नाम क्या था? वास्तविक नाम कौटिल्य था। कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। पूछेगा ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए, ये अगर वीडियो ये रहा टोटल आज का सेशन का 25 क्वेश्चन जो मैंने डिटेल से कराया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।